Hello students, you are most welcome in our new school, Mahatma Gandhi Government School, दरियावर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं आपके विद्यालय में कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, myself Yogesh Kumar Jatav, I am computer teacher in your school. Students, today we will learn about computer. आज हम कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, आप सभी कंप्यूटर से परिचित हैं कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन हम सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर की हम परिभाषा को देखेंगे तो हम इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक सही और सटीक परिभाषा अगर हम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकती है। आप देखेंगे कि कंप्यूटर शब्द है, इस कंप्यूटर शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है बेटा कि कंप्यूटर क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि कंप्यूटर किन किन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला अक्षर सी है, तो बेटा सी का मतलब होता है कॉमनली। सेकंड अक्षर आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। तीसरा अक्षर आता है एम, एम से बनता है मशीन। उसके बाद आता है पी, अपने इंग्लिश में पैरेट वाला पी नहीं होता है वो, इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। उसके पश्चात यू, यू मीन्स यूज्ड इन। उसके बाद आप देखेंगे टी आता है, टी का मतलब होता है ट्रेड। उसके पश्चात ई आता है, ई का मतलब होता है एजुकेशन। और सबसे लास्ट में आता है आर, जिसका मतलब होता है रिसर्च या रिसर्चेज। तो यदि हम कंप्यूटर के एक एक शब्द को देखें, एक एक अक्षर को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्चेज। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन है जो सामान्यतः किसमें यूज आती है? ट्रेड में यानी व्यापार में, एजुकेशन में यानी शिक्षा में, और साथ के साथ रिसर्च में या अनुसंधान में काम आने वाली डिवाइस होती है। उस डिवाइस का नाम होता है बेटा कंप्यूटर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और किस आधार पे हम उन्हें बांटते हैं। देखिए बेटा, द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, डाटा हैंडलिंग फंक्शनलिटीज, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। यानी कि हम कंप्यूटर का वर्गीकरण किन आधारों पर करेंगे? उसकी डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के ऊपर, डाटा हैंडलिंग फंक्शनलिटी, कंप्यूटर का साइज, कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है,
और उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। इन आधारों पर हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है, इसके स्टोरेज कैपेसिटी परफॉर्मेंस को लेकर के हम किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, कंप्यूटर का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा उसका टाइप आता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा टाइप आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की डाटा स्टोरेज क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी, इन सब के आधार पर यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके साथ ही यदि हम इनके आकार को देखें और इनकी वर्क कैपेसिटी को देखें तो हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो है उसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बेटा अपना जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट। कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर में बेटा सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। उसके पश्चात मिनी कंप्यूटर, उसके पश्चात आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके पश्चात आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत तीव्र गति से गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर बेटा बड़े बड़े कामों में काम में लिया जाता है, बड़े बड़े अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधानों में, और जो भी बड़े अनुसंधान होते हैं उन सब में सुपर कंप्यूटर का काम में आता है। मौसम की भविष्यवाणी करनी हो या कोई भी बड़ा काम, उन सब में काम आता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये मैन के अपन ने देख लिए। अब बेटा हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या फायदे हैं, क्या 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 फायदे हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। अब देखिए, कंप्यूटर के फायदों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फायदा आता है स्पीड, यानी कि कंप्यूटर में गति होती है। क्या होती है बेटा? गति। और दूसरा इसका फायदा आता है एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर गलती नहीं करता, बिल्कुल एक्यूरेट गणनाएं करता है, सटीक गणनाएं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई कंप्यूटर की जो फायदे हैं उनमें ये भी शामिल है, एक्यूरेसी भी और स्पीड भी। यानी कि कंप्यूटर में बहुत इतनी क्षमता होती है बेटा कि वो बहुत तेज गति से काम कर सकता है। जितना हम नहीं कर सकते उससे कई गुना अधिक तीव्र गति से कंप्यूटर का हमारा काम कर सकता है। और देखिए, अपन एक बार गलती कर सकते हैं, अगर आपको एक बहुत बड़ी गणना दे दी जाए तो संभावना रहती है कि हम कहीं ना कहीं उसमें चूक सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी पाई जाती है, कंप्यूटर की गणनाएं बिल्कुल सटीक होती हैं। दूसरा हम देखते हैं अगला, कि कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत बड़े स्टोरेज करने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर होती है ना। और दूसरा इसका चौथा फायदा आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी यानी ये विभिन्न तरीकों से काम कर सकता है, एक ही समय में हम इससे कई काम करवा सकते हैं। तो यानी कि इसकी जो अपन कह सकते हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं यह है कि ये एक साथ कई प्रकार के काम कर सकता है। तो बेटा अब हम इनको याद भी करेंगे कि कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कंप्यूटर में स्पीड होती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर में वर्सेटिलिटी होती है। ये हमारे कंप्यूटर के लाभ हैं, इनसे हम अब देखिए बेटा, कंप्यूटर की क्या है, कुछ लिमिटेशंस और होती हैं। ये नहीं है कि कंप्यूटर सब कुछ अपने आप करता है कि क्या, नहीं, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि कंप्यूटर इज ए डम्ब मशीन,
इट कैन डू एनीथिंग इटसेल्फ विदाउट एनी कमांड। यानी कि तो देखिए बेटा, अपन बात कर रहे थे कि कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर को हमें कमांड देनी पड़ती है। जो भी हम उससे काम करना चाहें उसके लिए हमें उसको कमांड देनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए डम्ब मशीन, एक गूंगी बहरी मशीन है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकती बिना किसी कमांड के। देखिए, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर डोंट टेक इट्स ओन डिसीजन, यानी कि वो अपना कोई निर्णय भी नहीं ले सकता। कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स ओन IQ, और कंप्यूटर के अंदर अपना IQ भी नहीं होता है। ये कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, these all processes and done by software which further stored in a secondary memory device. Software is a name of program. यानी कि हम यूं कहें कि सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम का नाम है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने का काम करता है। एक प्रोग्रामों का एक बंडल है जो कंप्यूटर को चलाने के काम में आता है। Software, it is a storage of programs which is written for a special purpose. Program is set of instructions which is written a specific program language. तो देखिए बेटा, सॉफ्टवेयर क्या है कि एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के लिए, एक विशेष कार्य करवाने के लिए लिखा जाता है, और एक कमांडों का एक अपन यूं कह सकते हैं एक बंडल कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है कि एक विभिन्न प्रकार के कमांडों का एक बंडल है जिसको हम जो भी काम करना चाहें वो काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करा सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो ये होता है बेटा सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? देखिए बेटा, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज ए फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज द कीबोर्ड और माउस. It also includes all of the computer's internal parts which you can see in the image below. यानी कि कंप्यूटर के जो बाह्य संरचना है, जो भी पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह वगैरह, कुछ अंदरूनी पार्ट्स भी जो उसमें लगे होते हैं, मदरबोर्ड, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ इमेज देख लीजिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ इमेज आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो आप सब इनसे परिचित भी हैं और आपको पता है कि भाई ये हार्डवेयर क्या काम आता है। आप सभी ने देखा होगा एक हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है माउस। सभी ने देखा है बेटा माउस। माउस क्या काम आता है कि पॉइंटिंग के काम आता है। किसी विशेष पॉइंट को हम टारगेट करें, उसको किसी फोल्डर को खोलने के लिए, किसी विशेष पर पॉइंट करने के लिए ये काम आता है। उसके पश्चात देखिए आता है हमारे कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे इससे पता लग रहा है कि की यानी चाबी है ना, तो ये कंप्यूटर की चाबी समझो एक तरह से कीबोर्ड, कि इससे हम कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की कमांड देते हैं, इनपुट करते हैं इसमें डाटा को, तब जाकर के हमें आउटपुट मिलता है। किसके द्वारा? स्पीकरों के द्वारा, प्रिंटर्स के द्वारा। इनके बारे में अपन अगले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें जो आपको आनी चाहिए कि कंप्यूटर प्रिंटर क्या है,
सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। तो आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के अंदर जो भी हमें बाहर दिखाई देते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे बेटा क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो बेटा अगली क्लास अपनी जब भी स्टार्ट होगी, अपन अगली क्लास में इनके बारे में एक एक पार्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।